आपको चेंज करना पड़ेगा। जब बच्चा हमें ऐसे देखेगा तभी तो वो करेगा हमें। सुबह उठ के पैर चुदते हो? नहीं, पैर नहीं छूते। क्यों? हेलो हाय गुड मॉर्निंग ज्यादा चल रहा है। बेटा बड़ा होके डॉक्टर है? डॉक्टर डॉक्टर है। मम्मी तो कह रही है कि आपको रनर बनना है, एथलीट्स बनना है। डॉक्टर चेंज हो गया। चेंज हो गया। तो भाई यहाँ जो बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, उनसे पूछते हैं, जानते हैं कि भाई दौड़ करके किस तरीके का कैसा लगा। तो यहाँ कुछ और हैं बच्चे। क्या नाम है? मन्नत। कहाँ से आए हो? मैं द्वारका सेक्टर 16। अच्छा, तो पेरेंट्स भी आए हैं? नहीं, कि उनको कहाँ छोड़ा है? वो घर पे ही थे। मेरा भाई मुझे छोड़ने आया था। तो आपने दौड़ कर ली? कंप्लीटेड। तो लास्ट में आए कौन से नंबर? काउंट ही नहीं किया। काउंट ही नहीं करा? नहीं। इतने पीछे भी चढ़ गए। अच्छा, आप बातें मानते हो पेरेंट्स की? जी हाँ। सुबह उठ के पैर चुदते हो? नहीं, पैर नहीं छूते। क्यों? हेलो हाय गुड मॉर्निंग ज्यादा चल रहा है। हाँ, यही होता है सुबह सुबह। तो मतलब बात मान लेते हो या जिद भी कर लेते हो? कुछ कुछ बातें होती है जिसमें हो जाती है जिद भी। जैसे कौन सी बात पे जिद कर लेते हो? कुछ चाहिए होता है तो फिर जिद लग भी जाती है कई बार। चलो, तो आज ही उठे हो या बाकी घूमने फिरने का, एक्सरसाइज का मतलब शौक है या फर्स्ट टाइम आए? करती थी मैं पहले, बट लॉकडाउन में छुट्टी गई एक्सरसाइज वगैरह। तो भाई कुछ और हैं पेरेंट्स, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो बेटा, कैसे हो? ठीक हूँ। दौड़ आए? हाँ आपके पेरेंट्स कहाँ हैं? अच्छा, आप हो इनके मम्मी पापा। तो आजकल बच्चे बात मानते हैं? हाँ मानते हैं। कितनी? हमारा तो सारा ही बात मानते हैं। सारे मानते हैं। तो आज के टाइम में और आपके टाइम में बदलाव कितना देखते हैं? या सब पहले जैसा ही है? बहुत ज्यादा बदला। जैसे क्या बदलाव देखे आप बच्चों के अंदर? बच्चों के अंदर यहाँ तो यहाँ का मास्टर पढ़ाता ही नहीं सही से। मास्टर नहीं पढ़ाते? यहाँ का टीचर लोग सही से पढ़ाते ही नहीं। बाकी मैम ऐसा भी है बच्चे जिद करते हो? हाँ, जिद तो बच्चे करते हैं। उनकी ख्वाहिशें पूरी होनी चाहिए, चाहे जैसे मर्जी हो। चाहे जैसे मर्जी हो। बट पहले के बच्चे समझते थे, अंडरस्टैंडिंग ज्यादा थी बच्चों के अंदर। आजकल उतनी नहीं है, बट है 80% है, बट 20% नहीं है। तो उस टाइम तो ऐसा होता था, अगर मम्मी पापा एक आधा थप्पड़ भी मार दे तो चल जाता था। आजकल तो नहीं है। चलता है, बट फिर भी बच्चे थोड़े एंग्री हो जाते हैं। अच्छा। हाँ जी, मतलब कहीं ना कहीं देखते हो कि बच्चों में आज के टाइम में गुस्सा ज्यादा गुस्सा ज्यादा है। आजकल के बच्चों में गुस्सा ज्यादा है। हेलो सर, कैसे हो? बिल्कुल ठीक। तो आपने भी रनिंग करी दोनों? हाँ जी, दोनों साथ। ये आपके बेटे हैं? बेटा है। तो आप दोनों में कौन आगे निकल गया? भाई बेटा ही आगे निकला है। बेटा ही। चलो, बेटा ही निकलना चाहिए हर बिल्कुल पेरेंट्स को। बिल्कुल। अच्छा, आजकल बच्चे मानते हैं बातें या काफी जिद्दी अड़ियल हो गए हैं? ऊपर वाला का शुक्र है कि हमारे बच्चे तो मान रहे बात। अच्छा, मान रहे हैं। हाँ जी, तो पहले के टाइम में और आज के टाइम में कितना बदलाव आ गया? बहुत ही डिफरेंस तो बहुत है। बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। जैसे क्या बदलाव देखे? ऐसा है, पहले के बच्चे को एक चीज जो है, अब थोड़ा सा पेरेंट को बच्चों के साथ चलना पड़ रहा है। हाँ। ठीक है, पहले बच्चों को पेरेंट के साथ चलना होता था। नेचुरली जो पेरेंट ने कह दिया वो कह दिया। लेकिन अब कुछ चीजें ऐसी जगह है जहाँ बच्चों पेरेंट को भी बच्चों का ही बात को तरजीह दी जाती है, जो उसको प्रेफरेंस दे, जो मानना, उसमें दोनों का कंप्रोमाइज जरूरी है। इस व्यू से हाँ, इसलिए जो पहले में डिफरेंस तो है, रहन सहन हर चीज। तो बेटा, आपका क्या नाम, कौन सी क्लास में, कौन से स्कूल में? सर, मेरा नाम अरसलान अनवर है। मैं 6th क्लास में हूँ और सचदेवा ग्लोबल स्कूल से। अच्छा, मन लगता है पढ़ाई में? हाँ सर। और क्या शौक है? बड़े हो गए क्या बनना चाहते हो? IITL। अच्छा, उसमें क्यों इंटरेस्ट है? अब मैथ्स अच्छी लगती है और टेक्निकल चीजें ज्यादा अच्छी लगती है। अच्छा, तो बात मानते हो अपने माता पिता की? चलो, अच्छी बात है, मानना है। तो भाई कुछ और पेरेंट्स हैं, उनसे भी थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। नहीं पूछ रहा, मत भागो। ठीक है।
हेलो बेटा, क्या नाम? आशीष। दौड़ के आ गए? हाँ, अकेले आए, पेरेंट्स आए? अकेले। अकेले ही? पीछे थे। पीछे थे। रनिंग करी सबने? बात मानते हो पापा की? मम्मी की ज्यादा मानते हो पापा की? दोनों की। दोनों की? अगर अपनी अपनी कोई बात मनवानी हो क्या करते हो? मम्मी पापा की बात टाल देता हूँ। गाल देते हो? नहीं, मम्मी पापा को बोलता हूँ। अगर आपकी बात ना माने तो फिर आप क्या करते हो? आपको कोई चीज चाहिए और मना कर दें, कह दे अभी रहने दो बेटा 1-2 दिन में, तो मान जाते हो या नहीं नहीं चाहिए? चाहिए। चाहिए है? नहीं मानता हूँ। नहीं मानते। तो ये सारी बातें हैं भाई पेरेंट्स की, तो थोड़ा सा और बात करते हैं, देखते हैं कोशिश करके क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं। हेलो मैम। हेलो। आप भी आए हो आज? हाँ जी, और बच्चे? हमारे स्कूल के बच्चे आए हैं। अच्छा, आपके स्कूल के बच्चे। तो मैम आजकल के बच्चों का और पहले के बच्चों में कितना आप देख रहे हो, कितना बदलाव है, कितनी चेंजिंग आई है? मे बी लाइफस्टाइल में काफ़ी चेंज है, तो बच्चे ऑब्वियसली उतना ज़्यादा आउटगोइंग नहीं है, स्पोर्ट्स में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। सो आई थिंक दैट इज़ द मेन रीज़न, क्योंकि पहले हमारे टाइम में हमारे पास ज़्यादा कुछ ऑप्शंस थे नहीं। सो खेलना कूदना ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। आजकल बच्चों के पास इतने गैजेट्स हैं कि वो उसमें ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो ऐसी इवेंट्स करवानी पड़ती है ताकि बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करें। अच्छा मैम, बच्चे कितनी बातें मानते हैं आजकल के? मानते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मानते हैं, मानते हैं। लगभग मान लेते हैं या? लेते हैं, हाँ। और बताते हैं आजकल बहुत जिद्दी हो गए हैं। नहीं नहीं, डिपेंड्स देखिए, अब ऑब्वियसली पहले की तरह बच्चों को नहीं हम ट्रीट कर सकते हैं, थोड़ा बच्चों को प्यार से भी बोलना पड़ता है, जहाँ जरूरत है वहाँ डांटना भी पड़ता है। डिस्ट्रैक्शंस भी इतने सारे हैं, बच्चे को एक्सपोजर भी बहुत ज्यादा है, तो हमें भी थोड़ा अपना ट्रीटमेंट चेंज करना चाहिए। अच्छा, बच्चों में आजकल एक चीज और देखी मैंने, कई बार देखा स्कूल कॉलेज के हैं, सिगरेट स्मोकिंग, ड्रिंक, तो वो किस तरह हो रहे हैं? मतलब मैंने एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, बच्चे नई चीजें वैसे भी ट्राई करना चाहते हैं, और अब एक्सपोजर इंटरनेट से इतना ज्यादा है कि बच्चे फिर वो यूज करते हैं। तो हमें एज अ टीचर, एज अ पेरेंट बच्चे को काउंसिल करना चाहिए टाइम टू टाइम। 9th ऑनवर्ड्स, ये अब तो खैर 6 ऑनवर्ड्स बच्चों में चेंजेस आना बहुत शुरू हो जाते हैं। सेकेंडली मुझे लगता है जो लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, अगर हम अपने पेरेंट्स को कंपेयर करें एज कम्पेयर टू आज के पेरेंट्स, उनमें भी बहुत फर्क है। जो बच्चे हैं वो सीखते हैं अल्टीमेटली पेरेंट्स से ही हैं। बच्चे ऑब्जर्व करके सीखते हैं, देख के सीखते हैं, तो हमें पहले अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। जब बच्चा हमें ऐसे देखेगा तभी तो वो करेगा हमें फॉलो। वो कहने मतलब है बहुत ज्यादा चेंजिंग है पहले के और आज के टाइम में, और आने वाले टाइम में तो और हो जाएंगे। समय के साथ चेंज होना ही होना है। तो ये सब बातें हैं, तो कुछ और बच्ची है गुड़िया, इससे और बात कर लेते हैं। हेलो बेटा, क्या नाम आपका? टहनी। हाँ जी, मेहंदी। कौन सी स्कूल में? ओपीडी। बेटा आपकी कितने इयर्स की हो आप? 5 ईयर। 5 ईयर्स। आप भी गए थे रनिंग करने? अच्छा लगा? यस। आगे भी करते रहोगे? यस। आप? I want to be athlete। बोलो मुझे एथलीट बनना है। नहीं बनना है, एक्चुअली जब से रनिंग की थी बहुत पसीना आता है। अच्छा, आपको क्या बनना है बेटा बड़ा होके? डॉक्टर। है? डॉक्टर। डॉक्टर है। मम्मी तो कह रही है कि आपको एथलीट्स बनना है। डॉक्टर। चेंज हो गया। चेंज हो गया, अभी तो और चेंज होएगा। अच्छा, सर को बताओ कि आप हुला हुप बहुत अच्छा करते हो हुला हुप। अच्छा बेटा, आपको सबसे ज्यादा कौन डांटता है, मम्मी या पापा डांट मारते हैं? दोनों डांटते हैं। दोनों डांटते हैं। कभी कभी। कभी कभी क्यों डांट देते हैं? जब मैं कुछ रॉन्ग करता हूँ। मैं रॉन्ग करता हूँ इसलिए। अच्छा, और आप मम्मी और पापा में सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? मेरे पापा। पापा, मम्मी नहीं? मम्मी भी करती है, पर पापा ज्यादा करते हैं। अच्छा, कौन से हैं आपके पापा मम्मी? यही है? इनके क्या नाम है पापा मम्मी के? मीनू, राजीव। हाँ, हेलो मैम। हेलो सर। बात, गुड़िया तो बड़ी क्यूट है, तो बात मानती हैं पूरी? बिल्कुल, बहुत ओबीडियंट है। अच्छा, आजकल के बच्चों में और हमारे टाइम की तो बात अलग थी,
पापा मम्मी एक आधा टेक भी देते थे। आजकल कितना बदलाव है बच्चों में? डिपेंड करता है फैमिली टू फैमिली। मैं बिल्कुल देसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मैंने इसका बिल्कुल देसी वाला है। चलो, आप कहाँ से भाई? सर मैं तो चेन्नई से बिलोंग करता हूँ, जी बट हूँ मैं दिल्ली में रहता हूँ। पैदाइश मेरी यहीं की है जी जी। और यहीं पर हम द्वारका मोड़ के पास रहते हैं। तो आजकल कितना बदलाव देखते हो बच्चों में देखो और बदलाव, parents में? देखो पेरेंट्स में भी बदलाव है हाँ, और बच्चों में भी बदलाव है, बिकॉज हमारे मतलब चाइल्डहुड जनरेशन और इनके में बहुत फ़र्क है। जो फैसिलिटीज़, जो टेक्नोलॉजी और जो अपॉर्चुनिटीज़ अभी हैं, उस टाइम पर इतनी नहीं हुआ करती थी। कंपटीशन भी बहुत है, बट आई थिंक उसके मुकाबले में बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी, जैसे इस तरह के मैराथन वगैरह हमारे टाइम पे नहीं होते थे। ये सब बच्चों को इनकरेज करते हैं। जो बच्चे स्पोर्ट्स से भागते हैं, जो बच्चे डरते हैं कि स्पोर्ट्स में थक जाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे, बट आई थिंक स्पोर्ट्स को एज ए करियर, हम चाहते हैं हमारी डॉटर स्पोर्ट्स को एज ए करियर ऑप्ट करे। जी जी। लेकिन वो तो डॉक्टर बन वो तो चलो बच्चा है अभी, Mood change हो वो तो गया। हमें थोड़ा थोड़ा उसको ट्रेन हाँ, कराना आपको ही पड़ेगा। train करना 5 साल का बच्चा है अभी, अभी तो उसके मन में बहुत सारी चीजें होगी। बाकी अगर वो फिर भी डॉक्टर बनना चाहेगी तो ऑब्वियसली बच्चे की चॉइस है। लेकिन आजकल हम देखते हैं जैसे बच्चे बड़े होने लग जाते हैं, 12th कर ली या कॉलेज में चले गए, तो अलग ही माहौल चेंज हो जाता है। और आज के टाइम में काफी देखा होगा, ओल्ड एज होम भी बहुत भरे पड़े हैं, बच्चे जिद्दी करते हैं 1 मिनट में। कुछ संगत भी ऐसी चल रही है और यंग जनरेशन नशे में ज्यादा चल रही है। पहले के टाइम में इतना नहीं था, देसी खाना पीना, लेकिन डर होता था। लेकिन आजकल मैंने स्कूलों के बाहर भी देखा, कॉलेज के बाहर भी सुट्टे उट्टे दबा के। तो उस चीज को देख के किस तरह लगते हो कि अपने बच्चे को वहां से मतलब सेव करके भी चलना है? देखो, सेव करने की बात सर जी अगर बोलो तो सेव तो आप अपने बच्चों को कहीं से नहीं कर सकते। हाँ ये है कि जैसे जैसे बच्चा ग्रो हो रहा है, आप उसको उसकी फ्रीडम भी दो, उसको ये भी समझाओ कि फ्रीडम किस हद तक आप, मतलब हम तो एज ए पेरेंट यही बोल सकते हैं कि आप अपनी फ्रीडम को जो यूज करते हैं उसको आप एक लिमिट में रखो। कौन सी चीज करनी चाहिए, कौन सी नहीं चाहिए। दोस्त होने चाहिए, अच्छे भी दोस्त होते हैं, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनमें डिफरेंट तरह के हैबिट्स होते हैं, बट आपको ये देखना है कि आप अपने बारे में सेल्फ कंट्रोल अपने ऊपर कितना रखते हो। नहीं तो हमारे टाइम पे भी दोस्त थे ऐसे, आज भी ऐसे दोस्त हैं। हमारा अपना सेल्फ कंट्रोल कितना है, देखो बच्चों कहीं ना कहीं एक लेवल पे जाके खुद ही मैनेज करना पड़ेगा। बाकी ये है डिफिकल्ट है बच्चों के साथ, उनके साथ, लेकिन उनके माइंडसेट के साथ अगर हम ग्रो होते हैं तो शायद हम थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर पाए कि वो अच्छे तरीके से सोसाइटी में अपने आप को दिखा पाए। चलो जी, धन्यवाद। तो दौड़ हुई, काफी भाई बच्चे थे, पेरेंट्स थे। तो ये भाई आए हैं 1st, 2nd और 3rd। नाम क्या भाई? सन्नी बागड़ी, कहाँ रहते हो? द्वारका, सेक्टर 15। तो स्कूल स्टूडेंट हो? नहीं, अच्छा, क्या कर रहे हो? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ इस टाइम। पढ़ाई कर रहे हो? तो ईमानदारी से आए हो या कहीं लेफ्ट राइट? नहीं, ईमानदारी से आए अंकल। नहीं, ईमानदारी से आए हैं। अच्छा, आजकल के पेरेंट्स से और बच्चों में और पहले के में कितना बदलाव है? बहुत बदलाव है। जैसे क्या क्या बदलाव? जैसे कि पहले जो गर्ल्स होती थी उनको खेलने नहीं जाने देते, अब गर्ल्स भी बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट कर रही हैं और बॉयज भी बहुत ज्यादा इम्प्रूव है। पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है इस टाइम में बच्चों को। तो मतलब आप अपने पेरेंट्स के आज्ञाकारी हो या जिद्दी हो? आज्ञाकारी हैं। नमस्कार भाई, आपका क्या नाम? अमित पाल। आप 2nd आए हो? हाँ जी, तो मतलब रोज प्रैक्टिस से रहते हैं या आज ही दौड़े हो पहली बार? रोज ही प्रैक्टिस रहती है। अच्छा, डेली का है? हाँ जी। तो आप कहाँ के रहने वाले भाई? मैं द्वारका मोड़। द्वारका मोड़। स्कूल या कॉलेज? स्कूल है। स्कूल। मान लेते हो पेरेंट्स की बात? हाँ जी, मार लेते हैं। तो सुबह उठ के पैर छूते हो? हाँ, लगता छू लेते, कभी छू लेते, कभी कभी रह जाता है। ये आजकल हेलो हाय गुड मॉर्निंग चल रहा है, वो ज्यादा हो रहा है। नहीं, पैर गुड मॉर्निंग नहीं बोलता है। आपका क्या नाम भाई? आदे सर चौहान, आप कहाँ रहते हो? यूपी से। हैं? यूपी से आए हो? हाँ जी। स्पेशल दौड़ने? नहीं, यहीं रहता हूँ द्वारका सेक्टर 15 में। अच्छा, तो स्कूल या कॉलेज? नहीं, जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, जॉब कर रहे हो? हाँ जी। तो प्रैक्टिस करते हो या आज ही? नहीं, 2 महीने से रोज चल रही है। अच्छा, 2 महीने से? हाँ जी। तो ईमानदारी से आए हो? ईमानदारी से भाई, कतई। चलो, 1 नंबर की ईमानदारी। तो ये भाई बहुत बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है अपने पेरेंट्स के साथ और हम बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमने इतनी अच्छी मैराथन में पार्टिसिपेट किया। सुबह सुबह जैसे बच्चों का माहौल था, यहाँ पर एक बहुत ही खुशनुमा माहौल था और ये एक ही बहुत ही सफल मैराथन रही है और हम इसके लिए राम जी को और इस संस्था को धन्यवाद देते हैं। दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आगे भी ये इस तरह के प्रोग्राम करते रहें और इसमें ज्यादा से ज्यादा आदमी बढ़ चढ़ कर। धन्यवाद। हेलो।
जिस तरह से नमिता बता रही थी कि पेरेंट्स की रिस्पेक्ट हम लोगों को हमेशा करनी चाहिए, और अगर हम अपने माँ बापों की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो ओल्ड एज नमस्कार आज नहीं कल नहीं बहुत ज्यादा आपका नाम और आप भूल जाएंगे। मैं जिस तरह से अभी आप लोगों ने देखा मैं YouTube चैनल है अपना सोशल मीडिया धन्यवाद आपका। मैं रामकुमार सोलंकी, प्रधान 360 गाँव पौड़ा। वहाँ पर अगर आप ताऊ जी आज के समय में और पहले के समय में कितना बदलाव देख रहे हो बच्चों में और माता पिताओं में? हमने अपने समय में और अब तक इस समय इतने बदलाव देखे हैं, कैसी स्थिति है मेरा ख्याल किसी पीढ़ी ने नहीं देखे होंगे। तो आजकल के बच्चों में क्या है, मतलब पहले तो राम रमी हो जाती थी, माँ बाप के पैर छू लेते थे, आजकल हेलो हाय गुड मॉर्निंग चल रहा है। बच्चों में कितना बदलाव है? बच्चों में ही तो बदलाव आया है। बात मानते हैं माँ बाप की बातें बहुत कम मानते हैं। मेरा ख्याल 10% बच्चे मानते हैं, 90% बच्चे नहीं मानते। क्या कारण है? इसका रीजन मेन ये है, हम अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते। समय का खेल है सर। समय का खेल। हम अपने बच्चों को ऐसा खड़ा कर देते हैं, झूठ बोलना सिखा देते, मोबाइल वगैरह टीवी वगैरह ऐसे आ गए हैं, इनसे झूठ बोलना शुरू में सिखा देते। पहले बच्चे माँ बाप के साथ रहते, दादा दादी के साथ रहते थे। जब जॉइंट फैमिली जब से खत्म हुई है ना, 5 बच्चे जब से ये प्रॉब्लम संभाल सकता है। तो दूसरा आजकल देखा है कि बच्चों में नशे की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, चाहे लड़के तो जा रहे हैं, लड़कियां भी नशे की तरफ घनी जा रही है। देखिए ये जो एक मेरे पास एक माता बड़े बड़े जो माफिया है, ड्रग्स माफिया है, जगह मिल जाएगी, ये उनका खेल है। वो पैसे कमाने के चक्कर में युवा पीढ़ी को 5 बच्चे नशे की तरफ धकेलने लग रही है। और ये समय का खेल है, बच्चे माँ बाप के पास बैठेंगे नहीं, लेकिन तीनों बेटों नहीं बैठेंगे तो कहाँ से शिक्षा लेंगे। प्रोग्राम देखा, भाग दौड़ देखी, पेरेंट्स और बच्चों के भी इंटरव्यू देखे और जो उसमें फर्स्ट सेकंड आया सबकी बातें सुनी। तो भाई जो राम भाई हैं जिन्होंने ये भाई अपना सिल्वर लाइन फाउंडेशन है जो उनके भाई अध्यक्ष हैं और इन्होंने अपनी एनजीओ की जो शुरुआत करी है, आगे भी बहुत से काम करते रहते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम को लेके भाई से जानते कि भाई क्या मकसद था इस प्रोग्राम को करने का और आगे भाई आपकी जो संस्था है किस किस तरीके के प्रोग्राम या हेल्प करती है। राम राम भाई। राम राम भाई जी। तो आज का क्या प्रोग्राम था? ये आज का हमने जो रखा था मैराथन फॉर विद पेरेंट्स था हमारा। जी था। इसका मकसद मेन ये था कि जो परिवार आपने देखा होगा कोविड के टाइम पे भी देखा होगा कि काफ़ी सारे लोग ऐसे थे जो पेरेंट्स अलग रह रहे हैं और बच्चे कहीं और रह रहे हैं, इसकी वजह से काफ़ी पेरेंट्स को काफ़ी दिक्कत हुआ था। तो हमें जो उसका फील हुआ मेनली ये था कि बॉन्डिंग का इशू था पेरेंट्स का और बच्चों के बीच में। तो हमने उसी चीज़ को लेके हमने रन विद पेरेंट्स रखा, एक मैराथन हमने रखा, मैराथन विद पेरेंट्स। तो इसमें बच्चे अपने 3 साल से हमारे पास जो आज रनिंग करने वाले बच्चे थे, 3 साल से लेके 70 ईयर्स तक के बुजुर्ग थे जो साथ में दौड़े। तो इसे जो हमारा मेन मकसद जो था हमारा कि एक बॉन्डिंग बनाए पेरेंट्स के बीच में, तो उसके लिए हमने किया। तो आपकी संस्था इसके अलावा और किस किस सामाजिक कार्य में भागीदारी देती है? जी हम लोग जो हैंडीकैप्ड होते हैं उन लोगों के लिए भी हम करवाते हैं, हम रिक्शे वगैरह करवाते हैं। जो विडोज़ हैं समाज में उन लोगों के लिए हम लोग फूड कार्ट्स वगैरह फ्री प्रोवाइड करवाते हैं, और जो स्ट्रीट वाले बच्चे हैं उनके लिए हम लोग काम करते हैं। इस तरीके के हम काम करते रहते हैं। तो आगे भी इस तरह की एक्टिविटी चलती रहेगी? जी बिल्कुल। हमारा 11 अक्टूबर का एक प्रोग्राम और है जो ब्लाइंड्स को लेके है हमारा। जी। तो हम ब्लाइंड्स के लेके ब्लाइंडनेस के जो अवेयरनेस है उसको लेके हम प्रोग्राम चलाएंगे। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो आंखें डोनेट नहीं करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो डोनेट करने के लिए, ऑर्गन डोनेशन के लिए, आइज़ के लिए। तो उस चीज़ के लिए हम एक बड़ा हमने प्रोग्राम किया हुआ है, पहले भी हमने किया है और इस साल भी 11 अक्टूबर को एक प्रोग्राम होगा। नमस्कार मैम। नमस्कार जी, आपका क्या नाम और आप कहाँ से? मैं नमिता नमन दिल्ली से ही हूँ। मैं वैसे कवित्री हूँ और सोशल एक्टिविस्ट हूँ, लेकिन आज मुझे राम सर के और सिल्वर लाइन फाउंडेशन की तरफ से एंकरिंग का संचालन का मुझे आज सौभाग्य मिला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और सिल्वर लाइन फाउंडेशन से जुड़ना ही अपने आप में बड़ी बात है। ये जिस तरह से समाज की वास्तव में निस्वार्थ भाव से सेवा कर रही है, बहुत सारी संस्थाएं होती हैं लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मुझे नजर आता है कि कहीं ना कहीं निहित अंश मात्र भी स्वार्थ होता है, लेकिन यहाँ मैंने देखा कि बहुत ही निस्वार्थ भाव से सेवा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और सभी को आज पेरेंट्स डे की बहुत बहुत बधाइयाँ। और ये जो इवेंट का हमारा मुख्य मकसद था कि वृद्धाश्रमों को रोका जाए और पेरेंट्स की तरफ जो हमारा एक जो दूरी बनती जा रही है उसको कम की जाए,
क्योंकि माँ बाप ही ऐसे होते हैं जो मुफ्त में जिनकी हमें जो बिना कीमत के हमें हमारे साथ होते हैं, वरना हर रिश्ते की कीमत चुकानी पड़ती है। तो ऐसे माँ बापों के लिए डेडिकेटेड था। तो मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ राम सर और सिल्वर लाइन फाउंडेशन को, और मैं हमेशा इस इवेंट में हिस्सा बनी रहूंगी, इस तरह के इवेंट में। नमस्कार भाई, आपका नाम और आप कहाँ से? जय कुमार, द्वारका से। आपको कैसा लगे आज? प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। ये राम भाई पिछले 3-4 साल से इस तरीके के प्रोग्राम में लगातार करवा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि आज जो पेरेंट्स डे पे इन्होंने जो किया कि हमें अपने रूट्स के साथ चलने चाहिए, और उसको लेके पेरेंट्स और बच्चों का जिस तरीके से पहली बार मैराथन हुआ, जिससे आपस में अपने परिवार के साथ कुछ समय बिताने का और उनके साथ बॉन्डिंग करने का जो प्रयास किया है राम भाई ने, इस तरीके के प्रोग्राम होते रहने चाहिए, जिसके कारण हमारा मतलब आज जो हम संयुक्त परिवार से बिछड़ के हम एकल परिवार की तरफ आ रहे हैं। तो भाई ये सारी बातें, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अपनी राय जरूर देना, आपका अपना चैनल सब्सक्राइब करना। सभी भाई साथियों को मेरी राम राम।